फरवरी अब अगली तारीख तय की गई, तो अब कहीं ना कहीं ईडी अब न्यायालय तक पहुंच गया अरविंद केजरीवाल के मामले में, कैसे आप देख रहे हैं? मैं तो बस बार बार एक ही बात कह रही हूँ और दोहरा रही हूँ, जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, तीनों के तीनों ने अपने घुटने टेक दिए हैं केंद्र सरकार के सामने। ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज के लिए अच्छी सौगात नहीं है। आने वाले समय में अगर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं सरकारों पे या पॉलिटिकल राजनीति में आप इंटरफेयर करने लगते हो, तो ये देश के लिए हानिकारक है। इंडिपेंडेंट एजेंसीज अगर घुटने टेक दें, तो जो भी केंद्र सरकार कर रही है, ये केंद्र सरकार का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है। और अरविंद केजरीवाल जी हों, हेमंत सोरेन जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, महाराष्ट्र में हमने देखा किस तरीके से संजय राउत जी को अरेस्ट करने का काम किया गया था। संजय राउत जी की जो बेल हुई थी उसमें क्लियरली ये लिखा था कि एक सिविल केस को क्रिमिनल बनाने का काम हुआ है, और वो भी क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स केंद्र सरकार के खिलाफ है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, एक साथ मिलकर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। महाराष्ट्र में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे गुट के एक विधायक ने फायरिंग की, पर फिलहाल उनकी गिरफ्तारी भी हो गई, जो वारदात हुआ, कैसे आप बीजेपी एमएलए शूट करते हैं एक शिंदे गुट के वो फॉर्मर कॉर्पोरेटर पे और उनके ऑफिस बेरर पे। कहाँ शूट आउट हो रहा है? बेफिक्रे होकर पुलिस स्टेशन के अंदर हो रहा है। तो किस तरीके का माहौल बनाया हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था देखिए, मुंबई पुलिस में भी हमने देखा था कुछ समय पहले, ये यही गद्दार सेना के एक एमएलए ने शूट किया था, पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग की थी। आज तक वो रिपोर्ट पब्लिक में जाहिर नहीं किया है, ना कोई इस पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये दिन दहाड़े हुआ है, बेफिक्रे हुआ है और इस पर आउटरीच हुआ है। इस वजह से आज उनको अरेस्ट किया जा रहा है। लाठीचार्ज करते हैं मराठाओं पे जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखिए तीनों सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी, ये गद्दार सेना और साथ ही साथ एनसीपी, पर तीनों में ही इतने कलेश मचे हुए हैं। सरकार का पूरा मजा लेना है, कलेश करना है और महाराष्ट्र की जनता को त्रस्त रखना है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और महाराष्ट्र के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है।